नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में और चर्चा करेंगे आज किशमिश के बारे में। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हरीश बंसल एंड कंपनी के मालिक हरीश जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं किशमिश के बारे में। हरीश जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, इन दिनों एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में किशमिश में क्या चल रहा है? किशमिश के अंदर बाज़ार अप भी है, तेज़ी भी है और वैरायटी की शॉर्टेज भी है। अक्टूबर महीने के अंदर सांगली एरिया में बारिश होने की वजह से अंगूर को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वजह से किशमिश की जो नई क्रॉप है, जो फरवरी में 5 फरवरी के आसपास आ जाती है, इस बार 1 महीना लेट 5 मार्च से 10 मार्च के बीच में आने की संभावना है। सर, अगर रेट की बात की जाए यहाँ, तो कुछ दिनों के दौरान देखा गया कि रेट में कुछ तेज़ी आई है, इस बारे में क्या कहेंगे? तेज़ी का तो माल की शॉर्टेज, जो पिछले साल कोरोना इफेक्ट की वजह से क्वालिटी आखिरी मोमेंट पे बननी थी मार्च के महीने में, जो लॉकडाउन लग गया, उस वजह से जो वैरायटी वहाँ पे उनको साधन मतलब किसानों को अवेलेबल नहीं हो पाए जी। केमिकल डिब्बा पैकिंग वगैरह के जो साधन अवेलेबल नहीं हो पाए, उसी वजह से उनकी क्वालिटी हल्की बन गई। जो मार्केटिंग का अंगूर था उसकी भी सब किशमिश बन गई, तो इस वजह से क्वालिटी काफ़ी लो क्वालिटी की बनी हुई है। तो वो जो इसमें अच्छे माल थे सब निकल गए, अब वो माल केवल हल्का माल वहाँ बैलेंस रहे। सर, अमूमन देखा गया है कि सर्दी के दिनों में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड जो है बढ़ जाती है, खास करके किशमिश की डिमांड जो है और तेज़ होती है। तो और दूसरा, इस बार जो है कोरोना की वजह से जो है ड्राई फ्रूट्स की डिमांड भी जो है तेज़ रही। तो किशमिश की डिमांड जो है किस तरह के रही लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद देखो, यहाँ पे मई के महीने में जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, जैसे जैसे बाजार खुलते चले गए, लोगों की आवाजाही बढ़ी, मार्केटें खुली, लोगों का आवागमन हुआ, उस हिसाब से धीरे धीरे चलती चली गई। अक्टूबर महीने से इसकी सेल लगभग ठीक सी चल रही है, मतलब ऐसा कोई विशेष नहीं है। हाँ, आके अब जनवरी के महीने में इसकी सेल जरूर थोड़ी सी कम हो गई है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि क्वालिटी, अगर यहाँ बात किया जाए क्वालिटी वाइज किशमिश की, तो ग्रीन इंडियन क्वालिटी की जो किशमिश है, नीचे में क्या भाव है और बढ़िया क्वालिटी का क्या भाव चल रहा है? हल्के मालों में यहाँ पर देखो, इसमें इस समय गोल मालों की खास शॉर्टेज है। गोल माल 9,095, ये 40 किलो का रेट है, मतलब 225 से लेकर के और यहाँ पे 300 रुपये किलो तक के रेट अमूमन चल रहे हैं इस समय। और लंबे मालों के अंदर भी यही पोजीशन है कि 200 रुपये से लेकर के किशमिश का रेट है 300 रुपये तक का रेट है। बाकी जो लोग की एक्सपेक्टेशन है, जो बढ़िया वैरायटी आया करती थी, वो इस समय अवेलेबल नहीं है। अगर ऊपर में बात किया जाए तो बढ़िया क्वालिटी यहाँ जो अवेलेबल है उसकी क्या रेट चल रही है सर किशमिश की? बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे जो इस समय वर्तमान में बढ़िया माल अवेलेबल है, उनका रेट लगभग 300 रुपये के आसपास चल रहा है। 300 रुपये। और पीले मालों का अगर बात नासिक से आती है, उसका दिल्ली अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर कम चलन है। वो यहाँ क्या उसकी डिमांड कम होती है? रीजन क्या है उसकी डिमांड? हल्की सी खटास होती है जी। तो वो नॉर्थ इंडिया की बजाय वो साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा चलती है। इधर अपने तमिलनाडु में, केरला में, हैदराबाद साइड में ज़्यादा चलती है। यहाँ पर ये वो माल का चलन बहुत कम है, ना के बराबर। सर, आपने बताया कि इस बार मौसम खराब होने की वजह से, पीछे उत्पादक राज्यों में बारिश होने की वजह से फसल को नुकसान होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और इस बार किशमिश की फसल भी लेट है। तो किशमिश की जो फसल लेट है, तो कब तक नई क्रॉप जो है कब तक आने की संभावना है, क्या कहेंगे? अक्टूबर महीने में बारिश होने के कारण इसका जो सर्कल पीरियड है वो 135 दिन का है। 135 दिन फरवरी में पूरे होते हैं, तो मार्च में क्रॉप आने का उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। मार्च के महीने में अगर मौसम में कोई दिक्कत आई तो इसकी फसल और कम हो सकती है। अप्रैल महीने में रमज़ान और नवरात्रि होने की वजह से आखिरी मोमेंट पे अंगूर की सेल ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए किशमिश का उत्पादन कम होने की आशंका है। तो आगे जिस तरह से आपने बताया कि किशमिश का उत्पादन कम होगा, तो रेट भी बढ़ने की संभावना जो है बढ़ जाते हैं सर? हाँ, किशमिश का रेट जो अमूमन इस समय जो सांगली मार्केट में 200 रुपये या 200 से ऊपर चल रहे हैं, वो इससे नीचे जाने की उम्मीद इस बार नहीं है। अगर पुराने मालों का स्टॉक के बारे में अगर सर बात किया जाए, यहाँ मालों की शॉर्टेज है, तो अमूमन जो क्वालिटी अवेलेबल है उत्पादक
केंद्रों पर और ख़ास करके दिल्ली में, तो अभी नई फसल आने तक जो है कितने दिनों तक खींच सकता है या क्या कुछ मूवमेंट आ सकता है इसमें तेज़ी का? यहाँ पे थोड़ा सा सर्दी कम होने से सेल में इजाफा होगा, और इजाफा होने के बाद माल की शॉर्टेज होने से इसमें अभी 20-25 रुपये किलो की तेज़ी आने की संभावना है। हरीश जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।